जब कोई अपना का कुछ बुरा होता है तो आप सबसे पहले दौड़ के जाना चाहते हैं उनके पास। दोस्तों, आज का ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है और मैं कोलकाता से आ गई हूँ सिलीगुड़ी अपने मायके में। आगे आगे वीडियो में बताती हूँ क्यों आ गई। मैं अचानक से घर से निकल आई थी। यहाँ पे मैं सिलीगुड़ी पहुँचने ही वाली हूँ और यहाँ पे न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन आ चुका है। मैं स्टेशन में अपना ट्रेन से उतर के सीधा जाने वाली हूँ घर। तो सिचुएशन थोड़ा सा है ट्रिकी, मतलब घर का हालत थोड़ा सा ठीक नहीं है। मेरे भैया का एक्सीडेंट हुआ है तो मम्मी कॉल कर दी थी। तो पहले तो मुझे टिकट नहीं मिल रहा था, टिकट तो जैसे तैसे मुझे एक ही टिकट मिला और मैं उसी में आ गई। ये हम लोगों का ट्रेन था जिसमें मैं आई हूँ। ये दार्जिलिंग मेल बोल के एक ट्रेन है, उसी में मैं आई हूँ कोलकाता से सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी मेरा मायका है, आप लोगों को पता ही है। और इसका मेरे घर के सामने सबसे पहले जो आता है वो है दार्जिलिंग जो लोग जाते हैं उनको सिलीगुड़ी अच्छे से पता होगा। तो निकलते हैं यहाँ पे सारे लोग बोलने लगे दार्जिलिंग। मन अच्छा नहीं था, फिर भी मैंने सोचा चलिए आपके लिए ये वीडियो बाहर से शूट कर लेते हैं। ये है स्टेशन, ये है न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन और सिलीगुड़ी में आने के लिए आपको ये स्टेशन में उतरना पड़ता है। बस यही करके मैं जा रही थी आगे। मुझे लेना था रिक्शा और मेरा घर है एकदम 5 मिनट में दूरी में, पर रिक्शा मिलना बहुत मुश्किल होता था क्योंकि इतना सामने है। तो जैसे तैसे मुझे ये टोटो मिला और मैं बैठ गई। एक मंदिर है बहुत ही फेमस है, मतलब जागरूक है। जैसे ही उतरी मैं, सामने मेरी मम्मी मिली। मेरी मम्मी को पता नहीं था कि मैं आने वाली हूँ, तो वो मुझे देख के एकदम हैरान हो गई। बोली थी कि मतलब वो सोच तो रही थी कि मैं आऊँगी पर बोली नहीं कुछ भी। तो यहाँ पे मैं मम्मी के साथ बात कर ही रही थी। मम्मी है बंगाली, क्योंकि मैं बंगाली हूँ ऑब्वियसली। तो मैं और मम्मी बंगाली में बात ही कर रहे थे। तो इतने में मम्मी का आँख में आंसू आ गए। मतलब मम्मी बोलने लगी कि मुझे पता था अगर टिकट मिलेगा तो तुम ज़रूर आओगी। सच में ना, मम्मी को मतलब बोलते हैं ना, माँ का मन तो समझ ही जाते हैं। तो मैं कोशिश तो कर रही थी बट टिकट्स मुझे एकदम भी नहीं मिल रहे थे। तो यहाँ पे मम्मी मेरी इमोशनल हो गई एकदम। और मैं आने से बहुत उनको ख़राब लगता है, मतलब आने से ख़राब नहीं कि उनको लगता है कि हाँ अब चली भी जाएगी बहुत जल्दी। तो ऐसे ही कर करके हम लोग बात कर करके घर आ चुके और घर में घुसते साथ ही थे घर में पापा, तो उनको भी पता नहीं था। तो मैं जैसे ही घुसी और उनको भी सरप्राइज़ मिला। मम्मी ऐसे ही बात कर रहे थे, हम लोग करते करते तो हम अंदर आ गए, बट पापा को अभी तक पता नहीं है। तो मैं आई हूँ बोल के। तो चलिए देखते हैं पापा कैसे करते हैं कि पापा का रिएक्शन क्या होता है। यहाँ पे देखिए पापा मेरे बैठे हुए हैं और मैं जैसे ही पापा से बात करने लगी, पापा बोल रहे हैं कि क्या कैसे आ गई तुमको, मुझे तो बताई भी नहीं थी। और सच्ची में मैं किसी को नहीं बताई थी क्योंकि वही था, टिकट का प्रॉब्लम था, इसीलिए मैंने किसी को बिना बताए, मैं जैसे ही टिकट मेरा कंफर्म हुआ मैं आ गई। पापा भी बहुत खुश थे। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे सिचुएशन में खास करके घर में भैया जो मेरे मेन है, तो उनका तबीयत ख़राब हो और मैं नहीं आऊँ तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो भैया आए हॉस्पिटल से, देखिए उनका हालत, मतलब मैं तो उसके फेस की तरफ देख भी नहीं पा रही थी। वो जैसे तैसे ड्राइवर भैया के साथ अंदर आया और इतना उसका हालत ख़राब था, देख के तो मेरे को मतलब रोना ही आ गया। तो जैसे तैसे करके सीढ़ी से उसको ऊपर जाना था और वो रूम में आके थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है यहाँ पे। तो ज़्यादा मैं इस तरफ नहीं दिखाती हूँ। मैं निकल गई हूँ यहाँ पे दवाई लेने के लिए। भैया का दवाई कुछ है कुछ नहीं है, तो मैं सबसे पहले जा रही हूँ दवाई लेने के लिए। वो बोल दिया था कहाँ से लेना है। तो ये देखिए केमिस्ट का शॉप है, यहाँ से मैं सारा दवाई लेने वाली हूँ। और ये इनका नंबर भी है, बहुत ही सामने ही है। और यहाँ पे ना एकदम डिस्काउंट भी देते हैं बहुत, तो इसीलिए यहीं पे आई थी। हो गया मेरा मेडिसिन मैंने ले लिया है और अब मैं जाने वाली हूँ बाज़ार। भैया का तबीयत ख़राब है तो घर का हालत, मतलब पापा भी वैसे है नहीं, तो कौन जाएगा कौन ये करेगा। तो मैंने सोचा चलो घर के लिए थोड़ा सब्जियाँ ही ले लेते हैं। तो बाज़ार भी सामने ही था। मैंने बैग नहीं लाई थी, तो यही प्रॉब्लम हो गया क्योंकि कैरी बैग तो नहीं देते हैं। तो जैसे तैसे दवाई का बैग में ही मैंने सारी सब्जियाँ ले लिया, मतलब थोड़े बहुत ही एक एक करके लिया। टमाटर, मिर्चा और ये ना है एक स्क्वाश बोलते हैं, ये पहाड़ी सब्जी है, बहुत टेस्टी भी है और फेमस भी है। तो जैसे मैं फिर आगे बढ़ी तो मुझे लेना था यहाँ पे भिंडी। तो मैं भिंडी खोज रही थी लेकिन कुछ अच्छा खास नहीं मिला। ये ना एनजीपी बोलते हैं इसको, बाज़ार, एनजीपी बाज़ार जो लोग, वही है सिलीगुड़ी में बहुत फेमस है। बस भिंडी मेरी मिल गई, मैं भिंडी ले ली हूँ और अब जा रही हूँ घर जाते जाते मैंने सोचा चलो भैया के लिए कुछ फ्रूट्स ले लेते हैं। तो मैं फ्रूट वाले के पास आ गई। तो यहाँ से मैं ले रही हूँ एप्पल और केला। तो मैं बात कर ही रही थी उनसे, मतलब सारे देख रही थी फल जो उसके लिए अच्छा होगा। और अभी हालत इतना ख़राब है तो कुछ फ्रूट खाएगा तो उसको थोड़ा सा
सा ताकत भी आएगी ना। हो गया मेरा बाजार और मैं अब जा रही हूँ घर वापस। थोड़ा बहुत ही लिया मैंने क्योंकि बैग भी नहीं है ना मेरे पास, तो जैसे तैसे करके मैं घर वापस आ गई। घर वापस आते ही ये मिलिए मेरे घर के सबसे छोटे मेंबर से, इसका नाम है तोजो, ये मेरा भतीजा है, मैं इसकी बुआ लगूंगी। तो ये आया, ये था अपना नानी के घर में जब मैं आई थी, तो अभी आया है ये, और वहाँ से पूरा रोद होके आया। और मैं उससे बात कर ही रही हूँ कि वो दूसरा तरफ देख रहा है और उसको केले का खाने का बहुत शौक है। तो मैंने उसको एक केला दिया तो वो हंस के मुझसे बात करने लगा। सच में ना, भतीजा भतीजी, मतलब मेरी एक भतीजी भी है, वो अभी आई नहीं है, वो नानी के घर में ही है। घर का ऐसा सिचुएशन है तो सोचा कि चलो बच्चे घर में रहेंगे तो और मतलब बहुत ही बदमाशी करते हैं तो और भैया को लग भी सकता है, तो इसीलिए देखिए ये दबे पाव कहाँ चला जा रहा है, ऐसे ही छुप छुप के ना बहुत बदमाशी करता है ये। बस उसको मैं बोल ही रही थी, इतने में मम्मी मेरी नाश्ता लेके आई है। तो नाश्ते में आज मम्मी बनाई थी रोटी और आलू का सब्जी। ये भी बहुत मुझे अच्छा लगता है, खास करके ये ऐसा थोड़ा सा एकदम लाइट बोलते हैं ना, आलू डालो और उसमें काला जीरा मतलब कलौंजी डाल के, मिर्चा, कच्चा मिर्चा, बस इतना ही, अच्छे से थोड़ा हल्दी और नमक डाल के भून लो और पानी डाल दो। इसके साथ रोटी या पराठा खाने में बहुत अच्छा लगता है, पूरी भी बहुत अच्छा लगता है। तो इससे बात कर रही थी और बात करते करते मेरा नाश्ता हो गया। चलिए आ गए हम दोपहर में। यहाँ पे मेरा तोजो जो है वो खाना खा रहा है और मम्मी मेरी उसको खिला रही है। मैं उसको बोल रही हूँ तुम क्या खा रहा है, तो वो नहीं बोल रहा है तो खाते खाते देखिए कैसे मुंह भी बना लेता है। मतलब ऐसा है ना ये, इसको बहुत मतलब बोलते हैं ना नॉटी चाइल्ड, जिसको घर का सबसे नॉटी मेंबर है ये अभी। तो उसको मम्मी खाना खिला रही थी और ये खाते खाते मेरे से बात भी कर रहा था। घर में आई हो तो जब से मतलब थोड़ा सा बोलते हैं ना, बच्चे रहने से थोड़ा सा सिचुएशन भी थोड़ा हल्का हो जाता है, उन लोगों से थोड़ा बात करो। तो मैं कोशिश कर रही थी उसके साथ बात करूं। और यहाँ पे खाने के बाद उसका बदमाशी देखिए वो क्या कर रहा है, मतलब एकदम मेरे बालों को निकाल निकाल के एकदम खराब कर दिया। और उसको मैं बोली तो बोलते नहीं कुछ तो नहीं किया, कुछ तो नहीं किया। मैं उसे पूछ रही थी क्यों तुम अपना नानी के घर से रो रो के आ गया, बोलते नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया। तो उससे बात करके मैं जैसे ही रूम में गई तो बोलते मेरे को सुला दो सुला दो। तो मैंने बोला ठीक है चलो मैं तुमको सुला दे रही हूँ, लेकिन चुप से सोना पड़ेगा। तो बोलते हैं हाँ मैं सो जाऊँगा जितना बदमाशी करता है ना उतना ही ये सुनता भी है। तो चलो ऊपर से मैं आई हूँ इतने दिन बाद, तो खास करके तो जब बीच बीच में आती हूँ तो उसको बहुत अच्छा लगता है। एक ही बुआ हूँ, वो भी मेरा एक ही भतीजा है, तो एक इमोशन तो है ही है ना। मम्मी मेरी पूजा कर रही है यहाँ पे और मम्मी का नहाना धोना सब हो गया है और घर का काम भी ऑलमोस्ट हो गया, तो मम्मी पूजा करेगी। इतना देर में मम्मी हो गया तो मैं चली गई नहाने। तो मैं नहा के आ गई हूँ, थोड़ा सा फ्रेश हो गया, अच्छा लग रहा है। ट्रेन से आई थी तभी तो हुई थी, बट फिर मैंने गई, फिर दवाई लाई और बाकी सब किया। तो अभी मैं जा रही हूँ खाने, और खाने के लिए जहाँ बैठूंगी पापा को चाहिए था पानी, पानी भी नहीं लेके बैठे सोचिए। तो वजह से पापा को पानी दिया और यहाँ पे खाना है रेडी। तो घर का हालत तो आपको पता ही है, इसीलिए खाने में है दाल और सादा पूरा, और इसमें है एक फिश बनाई थी मम्मी कल रात, तो वो रह गया था। और बस यही है आज का खाना। ऐसे भी सबका मन तो बहुत ही ख़राब है, फिर भी तो खाना ही पड़ता है। सारे लोग एक साथ बैठ के खा रहे हैं, मम्मी पापा मैं भाभी। भैया का खाना हो चुका है, वो रेस्ट कर रहा है। और ऐसे टाइम में ना परिवार का वैल्यू पता चलती है, मतलब जब पूरे परिवार एक साथ हो तो कोई भी मुसीबत का सामना कर सकता है। बस यही बोलूँगी आज मैं, और आज का वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नया ब्लॉग में। मम्मी पापा भी सो रहे हैं, जाने वाले हैं, मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। ट्रेन से आई हूँ, बहुत थकावट लग रहा है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।